पाकिस्तान ने भारत को इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में हरा दिया। 128 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 352 रन का पहाड़ खड़ा किया। तैयब ताहिर ने 108 रन की शानदार इनिंग खेली। साहिबजादा फरहान ने 65, साइम अयूब ने 59 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी बॉलरों ने भारतीय बैटर्स की एक न चलने दी। भारत की पूरी टीम 224 रन पर ढेर। सफियान नकीब ने 3, नरशद इकबाल ने 2 विकेटें हासिल की। 37 साल बाद जूनियर स्क्वॉश में पाकिस्तान की जीत। हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में मिस्र के मोहम्मद जकरिया को 1 के मुकाबले में 3 गेम से हरा दिया। स्क्वॉश में किसी भी सतह पर पाकिस्तान को 37 साल बाद पहला टाइटल मिला है। आखिरी बार 1986 में जान खान ने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीता था। हमजा खान के घर वाले भी खुशी से निहाल। घर में मुबारकबाद के लिए आने वालों का तांता बन गया। मिठाई तकसीम की गई। आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ को बेगुनाह नवाज शरीफ को बेबुनियाद इल्जामात में धकेला गया और उस साजिश में साकिब निज़ार सासी टोला का सरगना था। मैंने उस जमाने में बाज बड़े बड़े अफसरान को कहा, मैंने कहा आज आप इमरान खान नियाजी को लाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने पर तुल गए हैं। मेरी बात याद रखना कि वो वक्त आएगा कि जब इमरान नियाजी जब अपना असल मकरूह चेहरा आपको दिखाएगा तो आपको नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लाने वालों से कहा था कि जब वो अपना मकरूह चेहरा दिखाएगा तो नवाज शरीफ याद आएगा। कहा अवाम ने मौका दिया तो अगला वजीर आजम फिर नवाज शरीफ होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंतखाबात के बाद नून लीग का मंसूबा बता दिया। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ को नाअहल कराने वालों के सरगना साकिब निसार थे। साबिक हुकूमत मुआशरे में जहर घोलती रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 4 साल बेढंगे बेतुके इल्जामात लगाते रहे लेकिन अवामी खिदमत का कोई काम नहीं किया। मुल्क को इत्तेहादियों से मिलकर तरक्की की राह पर डाल देंगे। कशकोल तोड़कर बनी गाला के करीब पहुंचा देंगे। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। ये जादू टोने से नहीं होगा बल्कि नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत के सफर से होगा। अगली हुकूमत नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की आई तो हम जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को उसका खोया हुआ मकाम दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। ये कशकोल तोड़कर इसके हिस्से बखरे करके बनी गाला के आसपास पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। ये जादू टूने से नहीं होगा, ये जादू टूने से नहीं होगा, ये मोमबत्ती या लालटेन जलाने से नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिन रात नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत और दयानत के सफर से होगा। अगर नई मर्दमशुमारी का प्रोसेस होता है तो फिर फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि आगे क्या करना है। हम इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। आईनी मुद्दत में हुकूमत छोड़ रहे हैं। इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। उम्मीद है इलेक्शन वक्त पर होंगे। एक इंटरव्यू में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले करने वालों पर मिलिट्री एक्ट लगेगा। सिविल तनसीबात को निशाना बनाने वालों पर मुकदमे इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत चलेंगे। 9 मई का वाकया बदतरीन और मुल्क दुश्मनी थी। तमाम इत्तेहादी मुत्तफिक हो गए तो इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म बन सकते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जीनियस के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा उम्मीद है निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक मौजूदा हुकूमत के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा। फैसला जो भी हो काबीना और इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर होगा। मुल्क के मुतादिद इलाके बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की जद में आ गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के इलाके खड़ी शरीफ में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले की शिद्दत से मिडिल स्कूल की दीवार गिर गई। कई इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गलियां, सड़कें तालाब बन गईं।
वादी नीलम में लकड़ी से बनी मस्जिद और 3 मकानात सैलाबी रेले में बह गए। कई मकानात को नुकसान पहुंचा। दरियाई नीलम में दरमियाने दर्जे का सैलाब, डूबने वाले एक शख्स की तलाश जारी। 8 मुकाम पर बिजली भी बंद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सैलाब में घिरे अफराद के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। बल्तिस्तान डिवीजन में मुसलसल बारिशों का चौथा रोज। चिलास शहर और दयावर में भी सैलाबी सूरत हाल। ज़रई ज़मीनें और तैयार फसलों को भी नुकसान। शाहराह कराकोरम में बडोज के मकाम पर बंद हो गई। चतराल में 15 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिजा पर चतराल में 1 किलोमीटर तवील सड़क दरिया बुर्द होने से कई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। स्वात के इलाके मदियन में पहाड़ी तोदा घर पर गिरने से 2 ख़वातीन जाँ बहक हो गईं। मलबे में दबे 3 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक। बडग्राम की तहसील अलाई में पहाड़ी तोदा से मिट्टी का तोदा घर पर गिरने से 2 लड़कियां जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से दो चार हो गए। बसीमा और नवाही इलाके पतक में बारिशों और रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले शहरी आबादी में दाखिल। मुतादिद घर, दुकानें, होटल गिर गए। नशेबी इलाकों में तैयार फसलें बर्बाद हो गईं। आवारान के इलाकों में बारिश के बाद मुकामी नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। हिफाजती बंद टूटने का खदशा। नया आबाद की रिहायशियों पर सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। सिंध के शहर दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों पर मूसलाधार बारिश। मुतादिद सड़कें पानी में डूब गईं। मेहड़ और गिरदोनवा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बिजली की फराहमी मुनक़ता। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा, सुजावल, खैरपुर, कोटेजी, नौशहर, फिरोज और पडीदन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। शाबाश हमजा खान, शाबाश। शानदार कामयाबी पर हमजा खान को वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत की मुबारकबाद। अपने पैगामात में शहबाज शरीफ ने कहा कि 37 साल बाद ये टाइटल फिर से पाकिस्तान के नाम करने पर हमजा खान का शुक्रिया। हमजा खान ने 1986 के वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियन जान शेर की फतह की याद ताज़ा कर दी। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान की हमजा खान को मुबारकबाद। जीओनी से गुफ्तगू में कहा कि वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीतने में 37 साल लग गए। इससे पता चलता है मुल्क में स्क्वाश के लिए कोई काम नहीं हो रहा। इसराइल पाकिस्तान में अपने एजेंट के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाता है। अपने एजेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है तो इसराइल बुला लो, यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं। इलेक्शन के बाद हम इक़्तिदार में होंगे या नहीं, लेकिन इसराइल और उनके एजेंट्स के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। मौलाना फजल रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम के तहत कराची प्रेस क्लब के बाहर हुर्मते कुरान मुजाहरे से खिताब। कहा, उम्मत मुस्लिमा ऐसे वाक़यात को अपने खिलाफ ऐलान जंग समझती है। मुसलमान ममालिक स्वीडन से अपने सफ़ीर वापस बुलाएं, सफ़ीर वापस ना बुलाए तो ये एहतजाज चलता रहेगा। मौलाना फजल रहमान के पीडीएम हुकूमत का हिस्सा होते हुए शरह सूद में इजाफा हुआ। पीडीएम का मकसद सिर्फ इक़्तिदार तक रसाई था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का क्वेटा में खिताब। सिराजुल हक ने कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के कायदीन अपनी औलादों को ओहदा दिलाने की फिक्र में हैं। पीडीएम और पीटीआई ने इस मुल्क के हर शोबे को तबाह किया है। स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ जेयूआई का मुल्क गिर एहतजाज। खैरपुर, कोहलू, कंदकोट, सखर, सरगोधा, जैकबाबाद और नौशहरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रैलियां निकाली गईं। वाक़े के खिलाफ मुजाहरीन की नारेबाजी। मुजाहरीन का हुकूमत से फौरी तौर पर स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क से बेदखल करने का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक और OIC से भी स्वीडन से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात फौरी तौर पर मुनक़ता करने पर जोर।
पीटीआई के तर्जुमान ने एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद से चेयरमैन पीटीआई को मिली जमानत को हक और सच की फतह करार दे दिया। कहा चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई का 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं। रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर ने एक बयान में जेल में कैद मियां महमूद रशीद की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान जेल खाना जात ने रद्द अमल में कहा महमूद रशीद को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया था, वो बिल्कुल ठीक हैं। खुद महमूद रशीद का अपनी उम्दा सेहत से मुतालिक एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर सामने आया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, पर बुहरान अब भी मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई ने तबाही की सियासत की, 9 मई को जो कुछ किया गया उसकी सजा उनको मिलेगी। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बुहरान से बचा लिया। वजीर मवासलात असद महमूद ने कहा कि 37 किलोमीटर की हुकूमत के ताने मारने वाले को हमने जमान पार्क में बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एनआरओ नहीं मिलेगा। मैं राना साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी जलसे के बाद इन सबको सिरी पाए खिलाएं इंशाल्लाह। बैठ जाओ बैठ जाओ। राना साहब इन्होंने को कुकर छोले खुआओ, इन्होंने जरा मेहरबानी। भाई राना साहब ने कहता है तुम कुकर छोले उन्हें खुआंदे नहीं, शाबाश फिक्र ना करो, ये तुम घंटा कर ले जाएंगे उत्ते कुकर छोले खुआएंगे। बह जाओ शाबाश। ओ मियाँ बैठ जाओ यार। बाबा जी तुम मानता तुझे बड़े जवान हो, बह जाओ मेहरबानी करके। फैसलाबाद में वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून के कारकुन पुरजोश नारे लगाते रहे, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपना खिताब रोकना पड़ा। एक मौके पर वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि जलसे के बाद कारकुनों को सिरी पाए और कुक्कड़ छोले खिलाएं। वज़ीर आज़म से मिलने के लिए बच्चे भी पहुंचे। वज़ीर आज़म ने बच्चों को तालीम पर तवज्जो रखने और वालिदैन की खिदमत करने की नसीहत की। बच्चों ने वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल करने वाले पंजाब पुलिस के डीआईजी शारिक जमाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक शारिक जमाल के होंठों और दांतों पर खून के निशानात थे, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं थे। जिस्म अकड़ा हुआ था, बाईं कोहनी पर जख्म का एक पुराना निशान था। शारिक जमाल को जुमे की शब अस्पताल पहुंचाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक शारिक जमाल का अपनी अहलिया से तनाज़ा चल रहा था। वो एक दोस्त के फ्लैट में क़याम पज़ीर थे। बनु आकिल में करोड़ों बरादरी के 2 अफराद के कत्ल और 2 खवातीन के अगवा का मुकदमा दहशतगर्दी, कत्ल और अगवा की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। FIR में मेहर बरादरी के 34 मालूम और 140 नामालूम अफराद नामजद। FIR के मुताबिक मेहर बरादरी के मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए गाँव में घुसे, खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाया, 2 नौजवानों को कत्ल और 2 खवातीन और बच्चों को अगवा किया। पुलिस ने कहा है कि पसंद की शादी करने वाले जोड़े को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। लोधरा में भीख मांगने वाली खातून से 5 अफराद की मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। इब्तिदाई तिब्बी मुआयने में खातून से ज़्यादती साबित। मुतासरा खातून के शोहर के मुताबिक उसकी बीवी लोगों के घरों में आटा और भीख मांगती थी। 12 जुलाई को उसकी बीवी को 5 अफराद ने अगवा किया, नामालूम मुकाम पर ले गए, 10 रोज़ तक कैद में रखा और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। 10 रोज़ बाद खातून मौका पाकर मुल्जिमान के चुंगल से भाग निकली। मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मोबाइल फ़ोन बंद होने की शिकायत मिलने लगी। स्टील टाउन, गुलशन हरी, जाफर तैयार सोसाइटी में मोबाइल फ़ोन कभी जागते हैं कभी सो जाते हैं। मलीर, सऊदाबाद, जिना स्क्वायर, लांढी के इलाकों, फ्यूचर कॉलोनी और दाऊद चौरंगी में भी मोबाइल फ़ोन मुअत्तल होने की शिकायत। शाह लतीफ़ टाउन और भिटाई आबाद में भी सिग्नल गायब होने लगे। PTA हुक्काम के मुताबिक वजारत दाखिला की हिदायत पर 10 मुहर्रम तक कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी बंद की जा रही है। दरियाई चिनाब में झंग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दर्जनों देहात ज़ेरे आब, हज़ारों एकड़ आराजी पर खड़ी फसलें मुतासर। शकरगढ़ में कोट नैना के मुकाम पर दरियाई रावी के दाखिली मुकाम पर बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाब को जवाब बनाकर 20 जुलाई को बंद की गई करतारपुर राहदारी भारत की जानिब से आज भी ना खोली जा सकी। लेह की तहसील केहरोड लाल ईसन के मुकाम पर दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब, पानी खेतों में दाखिल हो गया।
दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। जिला बहावलनगर की हुदूद में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। सैलाब से दरियाई पट्टी से मुल्हिका इलाके और ज़रई आराजी शदीद मुतासिर। भारत में हालिया बारिश और सैलाब से बदतरीन तबाही। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और महाराष्ट्र समेत कई भारतीय रियासतों में अरबों रुपए का नुकसान। सैलाब दर्जनों मवेशी बहा ले गया, फसलें भी तबाह कर दी। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद का एयरपोर्ट बारिश के पानी में डूब गया। भारतीय राजधानी दिल्ली में भी सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। वस्ती अफगानिस्तान के इलाकों वर्दक, कोनड़ और पक्तिका में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 30 अफराद हलाक, 74 जख्मी, 50 से जायद अफराद लापता हो गए। यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियां जारी। इटली, यूनान, स्पेन में गर्मी का जोर। यूनानी जजीरे रोड्स के जंगलात में आग के बाइस 30,000 अफराद का इनखला। अमरीकी शहर फिनिक्स में दर्जा हरारत मुसलसल 43 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड। कनाडा के सूबे नोवा स्कोशिया में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पानी के रेले में 2 बच्चों समेत 4 अफराद बह गए। हजारों अफराद बिजली से महरूम। लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों में मजीद इजाफा। आलू 30 रुपए, प्याज 25 रुपए महंगी हो गई। आलू 40 से 70 रुपए किलो, प्याज 40 से 65 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन 260 से 280, जबकि अदरक 890 से 1000 रुपए किलो का हो गया। आम की कीमत में 120 रुपए, केली की कीमत में 50 रुपए इजाफा। इस्लामाबाद के बचत बाजार में सब्जियों और फलों की कीमतें सरकारी निर्ख से जायद हो गईं। टमाटर 120 रुपए किलो, आलू 90 रुपए किलो, प्याज 50 से 60 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। अस्पताल वीरान और खेल के मैदान आबाद होने चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुल्क भर में सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुहिम के तहत हर रेस्टोरेंट में ग्राहक को खाने की कैलोरी से आगाह किया जाएगा। WHO की सिफारिशात के मुताबिक पैक शुदा अशिया पर ग़िज़ायत की मालूमात दर्ज होंगी। दिल की बीमारी से बचाव के लिए ट्रांस फैट एसिड 2% तक महदूद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम का हक है कि उन्हें पता हो खाने में क्या अज्जा शामिल हैं। मुहिम को तमाम सूबों की फूड अथॉरिटी से मिलकर फैलाया जा रहा है। क्वेटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच दोबारा तब्दील। नई कॉज लिस्ट के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिर से रिश्वत मांगने का इल्जाम। कस्टम एहलकार मुअत्तल कर दिया गया। कस्टम एहलकार मुबैना तौर पर मुसाफिर से 100 कैनेडियन डॉलर्स बतौर रिश्वत मांग रहा था। ना देने की सूरत में मुसाफिर के पास मौजूद $9,500 जब्त करने की धमकी भी दी। मुसाफिर ने गुफ्तगू की वीडियो बना ली थी। वीडियो सामने आने पर एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। सरगोधा के DHQ से 6 दिन पहले नौमौलूद बच्चा अगवा करने वाली खातून पुलिस की गिरफ्त में आ गई। बच्चा गुज़िश्ता रोज़ ही बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया गया था। पुलिस ने अगवाकार खातून और अस्पताल अमले की एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। नौमौलूद को मुबैना तौर पर अगवाकार खातून के हाथ 5,000 रुपए में फरोख्त किया गया था। पुलिस के मुताबिक बच्चे के अगवा की खबरें चलीं तो खातून गिरफ्तारी के खौफ से छोटा साहिवाल में एक रिक्शे में बच्चे को छोड़कर फरार हो गई थी। इस्लामाबाद में इंतखाबात के इल्तवा की सरगोशियां उरूज पर हैं। कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी इस बेयकीनी की कैफियत को हवा दे रहे हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का बयान। कहा, अगर हुक्मरानों में महंगाई से तड़पते अवाम का सामना करने का हौसला नहीं है तो इसमें मुल्क का क्या कसूर। इल्तवा का बोझ उठाने की सकत अब इस लाग़िर आइन में है और न ही निज़ाम में है। पिछली हुकूमत के कर्जों को बिजली के बिलों से निकलवाना कहाँ का इंसाफ है। बिजली की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का सवाल। बयान में कहा, पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत का साथ अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए दिया था।
बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट इजाफा आवाम पर बम बनकर गिरा है। IMF से डील में आम आदमी की माली हैसियत भी सामने रखनी चाहिए थी। स्वीडन की हुकूमत कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मुजरिमान को इस्लामी ममालिक के अदालती निज़ाम के हवाले करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का मुतालिबा। ईरान में डेनमार्क के सफीर भी दफ्तर खारिजा तलब। कुरान की बेहुरमती करने वालों को सख्त तरीन सजा देने का मुतालिबा। डेनमार्क के वजीर खारिजा ने कहा कि कुरान या दूसरी मजहबी किताबों की बेहुरमती का मकसद इश्तियाल अंगेजी, तकसीम पैदा करना है। लेबनान पर लगी अमरीकी पाबंदियों पर बहस लाइव टीवी शो के दौरान लड़ाई में बदल गई। मकामी सियासतदान बयाम वहाब और सहाफी साइमन अबू फादिल के दरमियान थप्पड़ों और घूसों का तबादला। स्टूडियो के अमले को मुदाखलत करना पड़ी। भारतीय विमेंस क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्रिकेट को डर्टी गेम में बदल दिया। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की धज्जियां बिखेर दी। बांग्लादेश में मैच में आउट किया हुई अंपायर को बुरा भला कहा, बैट विकेट पर दे मारा। इसी पर बस नहीं किया, अवार्ड्स की तकरीब में ऑर्गेनाइजर्स, अंपायर्स और बांग्लादेशी टीम पर जुमले कसे, माहौल खराब कर दिया। मोहम्मद आमिर आइंदा साल काउंटी चैंपियनशिप बतौर लोकल खिलाड़ी खेलेंगे। मोहम्मद आमिर आइंदा काउंटी चैंपियनशिप में डर्बीशायर की नुमाइंदगी करेंगे। बरतानवी शहरी बनने के बाद द 100 में भी मोहम्मद आमिर बतौर लोकल खिलाड़ी खेलेंगे। मोहम्मद आमिर ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। मेरे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ है, मैं डरता कम हूँ, मैं लोगों से घबराता नहीं हूँ। जब अमेरिका से बच्चे हमारे स्कूल में कोई आते थे तो हम उन्हें बर्गर मम्मी डैडी हल्के इस तरह करके छेड़ते थे। तो इस तरह आपको भी छेड़ते थे लोग? पाकिस्तान बड़े मजे की चीज है। यहाँ बन कबाब भी है, यहाँ अंडा कबाब भी है, यहाँ खाली कबाब भी है। जब हमने खाली कबाब पे मेरी तरफ इशारा किया है। अगर आपने मॉडल बनना ही है तो सबसे पहले गौर से अपने आप को शीशे में देखें और देखें कि आप ना ही समझो बेटा, ना समझो। और लोग बर्गर कहकर पुकारे तो कैसा लगता है? क्या मगरबी लिबास पहनने से ही फैशन का शऊर आता है? मारूफ फैशन डिजाइनर हसन शहरियार यासीन बने प्रोग्राम हंसना मना है में ताबिश हाशमी के मेहमान। देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर।